Now start the exercise 3.4 elimination method. Elimination method. ये बताया जाए कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि हम इस चीज को सबसे पहले दोनों के देखते हैं कि एलसीएम लेने पे कौन सा वेरिएबल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इसमें यही करना होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दिया गया है x प्लस y इज इक्वल 5 और सेकंड इसका दिया गया है 2x माइनस 3y इज इक्वल 4। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इसमें देखते हैं कि अब यहाँ देखिए, यदि फर्स्ट में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी ये सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होंगे, एक एलिमिनेट हो जाएंगे। यदि आप फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐड करने पर यह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, आप मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए। 3x प्लस 3y इज इक्वल 15। ऐसा 3 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका है क्या हो गया, 3 हो गया। इक्वेशन 3 एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप ऐड कर दीजिए। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, 3x प्लस 3y इज इक्वल 15 हो गया। आप इसको ऐड किए, यहाँ भी ऐड किए तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ आप ऐड किए तो ये 19 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5x कितना हो गया, 5x इज इक्वल 19। तो x इज इक्वल 19/5। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। अब x की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तो देखिए क्या आता है। On putting the value x is equal 19/5 in equation second, इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन थर्ड, जिसमें आपकी इच्छा करे उसमें आप इसको पुट कर दीजिए। इन इक्वेशन सेकेंड ही ले लीजिए, आप रख लीजिए। 2 into 19/5 माइनस 3y इज इक्वल 4 हो गया। 38 माइनस इसका हम एलसीएम ले रहे हैं 15y हो गया, समझ रहे हैं। अब ये 5 का मल्टीप्लाई 4 into 5 डायरेक्ट किए हैं थोड़ा सा। अब इस चीज को देखेंगे, -15y इज इक्वल 20 माइनस 38।
अब क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 18/15, 3 6 जा और 3 5 जा, y इज इक्वल 6/5। तो x की वैल्यू एक क्या हो गई 19/5 और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 6/5। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3 का 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया गया है, इफ वी एडेड 1 to numerator and subtracted 1 from the denominator and fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If only add 1 to denominator, what is fraction? यह आपका 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। अब इसके पहले मैं बताया हूं, यहाँ आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिए। हो गया, लेट x by y बी ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपने फ्रैक्शन यहाँ लिख दिया, हो गया x by y, सिंपल सा। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए क्या कह रहे हैं, पहला कंडीशन इनका फर्स्ट कंडीशन, ये चीजें जरूर आप डालिएगा। फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन में ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वी ऐड 1 द न्यूमरेटर, वी ऐड 1 द न्यूमरेटर मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। x + 1 एंड y - 1, डिनोमिनेटर से 1 क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यह कितना रिड्यूस कितना हो रहा है 1, यह रिड्यूस कितना हो रहा है 1। ओके, हो गया। अब क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये सेकंड कंडीशन अब इनका क्या है, तो पहले इसको आप सॉल्व ही कर लीजिए, तब सेकंड कंडीशन आप लिखिएगा। इसको आपने किया तो x + 1 इज इक्वल y - 1, तो x - y इज इक्वल -2। यह आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंडीशन इनका क्या है, ये भी इनका देख लीजिए। सेकंड कंडीशन ये भी लिख दीजिए, बहुत लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। ये क्या कह रहे हैं कि इट बिकम्स 1/2 वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यह कह रहे हैं कि केवल हमने y में ही डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया और यह 1/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल y + 1, तो 2x - y इज इक्वल 1। यह आपका सेकंड हो गया। ठीक, अब आप दोनों पा गए। अब तो इजी गोइंग में एलिमिनेशन करना है, तो आप सबसे पहले इसमें देखिए कि हम क्या करें। तो इसमें आपको न मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप लिखिए इक्वेशन, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इन -1, 2x - y इज इक्वल 1 और x -
y इज इक्वल -2। हम सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएं तो ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा, यह कट गया। यहाँ माइनस किए तो ये प्लस हो गया, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। यहाँ क्या हो गया 2x माइनस एक्स, यहाँ x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 3। पुटिंग x value of x in equation फर्स्ट में मैंने रख दिया 3 माइनस वाई इज इक्वल -2 माइनस वाई इज इक्वल -2 -3 आर y इज इक्वल 5 हो गया। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x बाई वाई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यह मेरा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड दिया गया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9, also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of the digit, find the number। यह बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा दे रहा हूं। अब क्या हो गया, अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9, लेट बी, सॉल्यूशन आप डालिए, लेट एक्स, आप 2 डिजिट है तो एक आप वंस मानेंगे और एक आप टेंस मानेंगे, तो एक्स बी द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस। ठीक, अभी आपको बताएं 2 डिजिट है तो हम एक यूनिट नंबर मानते हैं और एक क्या मानेंगे, टेंस। एंड वाई, अब दूसरा, एंड वाई बी द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। दूसरे को हमने क्या माना, टेंस माना, एक्स को मैंने यूनिट माना और किसको माना, वाई को टेंस मान लिया। क्वेश्चन में दिया गया है द सम ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज इक्वल 9। पहला यह दिया गया है सम ऑफ, यह दिया गया सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 9, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह हो गया। अब इसके बाद हमें यह भी देखना है कि ये जो टेंस हम माने हैं तो इसका आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं कि इसको जब हम डिजिट में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 10y, क्योंकि हम 10y को क्या माने हैं, टेंस प्लेस माने हैं। या आप यह भी कर सकते हैं r 10y प्लस x, जो भी आप लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। फिर क्या कह रहे हैं,
आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। क्वेश्चन में दिया गया है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मीन्स क्या जानते हैं? रिवर्सिंग मीन्स क्या होता है? जो आपका क्या हो, रिवर्स कर दिया, या रिवर्स माने उल्टा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय रिवर्सिंग, बाय रिवर्सिंग। अब रिवर्सिंग में, अब यहाँ देखिए था, अब इसको हम x प्लस, यहाँ 10y था तो हम यहाँ 10x प्लस y करेंगे, और y प्लस क्या लिखेंगे? y प्लस 10x। तो सबसे बेटर यह लिखना होता है क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, अब यह क्या कह रहा है कि यह कितने के बराबर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे दिए हैं 9, किसके? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स मीन्स 9 का मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 10y। और क्या दिया है? इज इक्वल 2 इंटू रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर जब हम लिखेंगे तो 10x प्लस y। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 9x प्लस 90y इज इक्वल 20x प्लस 2y। अब इसको ट्रांसपोजिंग कर लीजिए। अब इसको जब आप ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? जब इसको ट्रांसपोजिंग कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? देखिए 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल 0। अब इस चीज को देखिए, अब यहां पर आप निकालें तो यह माइनस कितना हो गया? 11x प्लस 88y इज इक्वल 0। 11 को आपने क्या किया? कॉमन कर लिया, माइनस 11 को कॉमन कर लीजिए तो यह हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल 0। x माइनस 8y इज इक्वल 0। यह आपका क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन। यह आपका क्या बना था? फर्स्ट इक्वेशन। अब इस चीज को हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन से हमें करना है, तो एलिमिनेशन में हम अब यहाँ देखेंगे x और x सेम है, तो आप क्या कीजिए? आप यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन सेकेंड इन आउट ऑफ फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड इन आउट ऑफ फर्स्ट। हम सब्ट्रैक्ट नहीं लिखे, डायरेक्ट कर दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा? x माइनस 8y इज इक्वल 0 और x प्लस y इज इक्वल 9। यहाँ माइनस किए तो यह कट गया, यह माइनस हो गया तो माइनस 9y इज इक्वल, यहाँ माइनस हो गया तो माइनस 9, तो y इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1। पुटिंग y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप डाल दीजिए। इक्वेशन आप मान लीजिए फर्स्ट में आपने डाल दिया, y की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल 9, x इज इक्वल 9 माइनस 1 इज इक्वल 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब हमारा क्या हो गया? हम क्या माने थे? अब यह मेरा डिजिट क्या हो गया? x को मैंने क्या माना? वंस प्लेस माना था, यूनिट प्लेस माना था, और y को मैंने क्या माना था? टेंस प्लेस माना था।
तो यह रिक्वायर्ड नंबर 18, रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा 18। क्लियर।